पतंजलि के महर्षि पतंजलि जी के समाधिपाद के योग सूत्र के समाधिपाद के सूत्र 27 मीन्स 27 यहाँ विचारणीय है। यहाँ पे 27 नंबर सूत्र में आप देख रहे हैं, अभी देखा कि लिखा हुआ है तस्य वाचकः प्रणवः, अर्थात इसका शाब्दिक अर्थ है उसका वाचक प्रणव है। अब तस्य सर्वनाम मीन्स प्रोनाउन है, इसलिए ये संज्ञा इसकी मूल शब्द क्या है ये जानना है। तो इसके लिए संदर्भ और प्रसंग को जानना आवश्यक है। तो तस्य यहाँ ईश्वर के लिए महर्षि पतंजलि जी ने बताया है, कहा है। अब ईश्वर के लिए क्यों कहा? अभी सूत्र 23 आपने देखा, महर्षि जी ने कहा है, पतंजलि जी ने, कि जो योग की सिद्धि है अर्थात अपने स्वरूप में दृष्टा का अवस्थित होना जो है, उसके और भी जो साधन हैं, उस और साधनों के अलावा यह एक प्रमुख साधन है ईश्वर प्रणिधान, अर्थात ईश्वर की शरणागति, अर्थात ईश्वर की भक्ति। अब जिसकी भक्ति कोई करता है उसको बिना जाने भक्ति कैसे करेगा या विश्वास कैसे करेगा, श्रद्धा कैसे करेगा? इसलिए महर्षि जी ने ईश्वर के कुछ जो जिसकी एक योगी की या एक साधक को, गृहस्थ हो या सन्यास्त हो, कोई भी हो, आवश्यकता है जितना जानने का, उसको बताने के लिए इन्होंने कहा कि ईश्वर के कुछ गुणों का वर्णन कर दिया। जैसे एक गुण ये कि ईश्वर जो है मनुष्य की तरह से नहीं है। मनुष्य में, प्राणी मात्र में क्या होता है? अविद्या होती है, अस्मिता होती है, राग होता है, द्वेष होता है और अभिनिवेश होता है। अविद्या मतलब जो चीज़, जो वस्तु वास्तविक नहीं है उसको वास्तविक मानना, यह अविद्या है। अस्मिता क्या है? कि मैं कुछ हूँ, जबकि लौकिक रूप में इसका अर्थ और कुछ है, लेकिन मतलब है तो अर्थ एक ही,
लेकिन अस्मिता को लोग इज्जत मान प्रतिष्ठा की तरह से मानते हैं। लेकिन अस्मिता शब्द बना हुआ अस्मि धनता से। अस्मि माने हूँ, अस्मि मतलब हूँ, और ता माने उसकी विशेषता, माने हूँ वाला जो गुण है उसको अस्मिता कहते हैं। जैसे मैं फलाना हूँ, तो मैं ऐसा हूँ, अस्मि है ना। तो वास्तव में मैं हूँ यह सिद्धांत गलत है। यह सिद्धांत योग की साधना के विपरीत है, क्योंकि ये स्वरूप जानने में बाधक है। मैं है ऐसा होना चाहिए, मैं हूँ यह अस्मिता है, और मैं है यह ज्ञान है। ज्ञान के वजह से है, माने अस्मिता का आप विपरीत इसको विलोम अर्थ समझ सकते हैं। क्योंकि है जो वही है, तो जो है वह दरअसल ब्रह्म परमात्मा के लिए कहा जाता है, और ब्रह्म का व्यक्त रूप जो है वो ईश्वर है। तो ईश्वर में अस्मिता नहीं होती है, ये कहा गया। राग जीव में, प्राणियों में होता है। राग माने अनुराग, किसी से प्रेम करना, वह राग है। ईश्वर में राग नहीं होता है। ईश्वर में राग, हम कहें ईश्वर में राग हो तो ईश्वर जो है सबसे सुंदर चीज़ को अपना मान ले, और दूसरा उसी सुंदर चीज़ को अपना मानता है तो झगड़ा हो जाएगा। इसलिए ईश्वर जो है जीव की तरह नहीं है, हमारे आपकी तरह, हमसे आपसे श्रेष्ठ है, इसलिए उसमें राग नहीं है। उन्होंने कहा, भगवान ने, कि जो मुझको जैसा मानता है मैं उसको ऐसा मानता हूँ। इसका मतलब राग वो चीज़ नहीं है, प्रेम वो नहीं है कि हमको कोई प्रेम करता है इसलिए हम प्रेम करते हैं। ये व्यापार है। प्रेम मतलब राग अलग चीज़ है, और व्यापार अलग चीज़ है। फिलहाल ईश्वर राग नहीं पालते हैं, और द्वेष चौथा गुण होता है मनुष्य का। जब ब्रह्मा जी ने मनुष्य को बनाया, प्राणी मात्र को की रचना की, तो 5 चीज़ उसमें डाल दिया। अविद्या जो अभी बताया, अस्मिता जो थोड़ी देर पहले बताया, राग थोड़ा सा भी संकेत किया, द्वेष, द्वेष एक होता है। द्वेष क्या होता है? द्वेष वो होता है कि जो चीज़ हमको कभी कष्ट दी या कष्ट देती है, या उससे कष्ट देने की संभावना है, उसको नापसंद करना, ये द्वेष है, कहा जाता है। ईश्वर में द्वेष नहीं होता। और 5वां सभी प्राणियों में ब्रह्मा जी ने डाला अभिनिवेश। अभिनिवेश का तात्पर्य यह है मृत्यु का डर, मरने का डर। मरने का डर बहुत ही कम ऐसे लोग, मतलब ऐसा कोई जीव नहीं बनाया गया ब्रह्मा जी की सृष्टि में जो मरने से डरता नहीं है। मरने से डरता केवल एक कोटि का, एक श्रेणी का आदमी नहीं है, एक श्रेणी का, वो है ज्ञानी।
जो ज्ञानी वास्तव में है वो वास्तव में मरने से नहीं डरता है। अब कोई कहे ज्ञानी मरने से क्यों नहीं डरता, तो यह एक लाइन में पूरे विश्व में कोई बता नहीं सकता है, लेकिन मैं इस पे अलग से वीडियो बना सकता हूँ कि ज्ञानी मरने से क्यों नहीं डरता है। तो अभिनिवेश मतलब मृत्यु का भय, मरने से डरना। यह जो 5 चीज़ों से ईश्वर रहित है, मतलब ईश्वर में ये 5 चीज़ें नहीं हैं, और ईश्वर में कर्म विपाक नहीं है। कर्म विपाक मतलब कर्म का फल जो बांध लेता है आदमी को, वो नहीं है। कर्म जो है जैसा करता है आदमी, उसका फल सुनिश्चित मिलता है। अब कर्म अच्छा करेगा तो उसका अच्छा फल मिलेगा, अच्छा न करके सामान्य करेगा तो सामान्य मिलेगा, बुरा करेगा तो बुरा फल मिलेगा। जो करेगा उसको फल मिलेगा। ये सिद्धांत ब्रह्मा जी ने बनाया है और ये सिद्धांत पूरे विश्व में व्यापक रूप से काम करता है, और इसी सिद्धांत पे पूरे दुनिया के सभी देशों में सारे कार्य, कर्म, धर्म जो भी है व्यवहारिक सब होता है इसी सिद्धांत के अनुसार। बाकी दूसरा कोई सिद्धांत जो भी चलता हो वो इसके सापेक्ष है, इसके साथ ही में होगा, लेकिन सर्व प्रमुख सिद्धांत है कर्म का सिद्धांत। मतलब कर्म करेगा अच्छा तो फल देगा भगवान, जैसा कर्म करेगा बंदा वैसा फल देगा भगवान, लिखा है। यह है गीता का ज्ञान, किसी गाने में है ये। तो ईश्वर में कर्म का लफड़ा नहीं है, मतलब कर्म ईश्वर को नहीं बांध सकता। क्यों? क्योंकि ईश्वर कोई कर्म करता नहीं है, वो ज्ञानी है। और जीवों में होता है हमारे आप में कर्मों के संस्कार, लेकिन ईश्वर में कर्मों का संस्कार भी नहीं होता है। क्यों? कर्म वो करता ही नहीं। ज्ञान में है, ज्ञानी है, तो कर्म ज्ञानी तो करते नहीं, तो संस्कार माने उसकी आदत कैसे पड़ेगी। जैसे हम लोगों ने कोई सुंदर चीज़ देखी है या सुंदर चीज़ का सुख अनुभव किया कभी, तो जो सुख का अनुभव किया तभी तो पता है कि हाँ सुख कैसा होता है। सुख का जिसने अनुभव किया कभी, तो उसको मालूम है कि सुख ये सिर्फ ऐसे ऐसे होता है। अब वो सुख नहीं ले रहा है उस समय वो वाला, लेकिन उसको मालूम चल गया है कि सुख ऐसा होता है। तो ये इसको आदत कहते हैं। सुख नहीं ले रहा है जिस समय, उस समय भी उसके अंदर सुख की वृत्ति मौजूद है। सुख मालूम उसको चल रहा है कि हाँ ऐसे ऐसे सुख मिलता है उस समय ले नहीं रहा है लेकिन उसको वैसा मालूम है। तो ये कर्म के संस्कार हैं, आदत। जैसे किसी ने कोई बैड हैबिट थी, छोड़ दिया, लेकिन उसको मालूम है कि उस बैड हैबिट में उसको मज़ा क्या आता था, ऐसा करके। ये है कर्म के संस्कार। वैसे ही आदत इसको कहते हैं, जल्दी छूटती नहीं है। कोई तंबाकू खाता है तो छूटती नहीं, जबकि पुड़िया पे लिखा रहता है, तंबाकू के पूड़ी पे लिखा रहता है, बहुत भयंकर लिखा रहता है कि तंबाकू खाने से अकाल मृत्यु होती है। पहले लिखा रहता है तंबाकू खाने से कैंसर होता है, और उसके अब तो वो सड़ा हुआ चेहरा नहीं दिखाते कैंसर वाला, नहीं तो पहले वो सड़ा चेहरा उससे तंबाकू पे पुड़िया पे सड़ा चेहरा, कैंसर जैसे जिसको बेचारे को हो गया, सोचना भी नहीं चाहिए बेचारे, अब क्या कहा जाए।
लेकिन उस पर लिखा रहता है, लिखा रहता था, वो मुंह फूला हुआ एकदम दिखा रहे एकदम विभत्स हो लिखा हुआ, लेकिन आदमी मान नहीं रहे। कैंसर होता है। अब वो रेले जा रहा है, मतलब खाए जा रहा है। अब जो है ये भी समझ लीजिए, क्योंकि हंसना योग करते समय बहुत आवश्यक। अभी हमारा एक वीडियो उड़ गया, नहीं तो हम आपको बताते, उसमें बहुत हंसाए थे, लेकिन उड़ गया इसलिए मैं सीरियस हो गया। मैंने कहा यार वीडियो उड़ गया, आप क्या करें। खैर वो प्रसंग बाद में बताएंगे, नहीं तो लंबा खिंच जाएगा। तो ईश्वर में वो नहीं होता, कर्म का आशय मैंने संस्कार मैंने आदत नहीं होता है। हाँ, और जीव में ये सब होता है। और इसके अलावा ईश्वर में निरतिशय सर्वज्ञता का सर्वज्ञता होती है, माने ईश्वर में सर्वज्ञता होती, माने वो सब कुछ जानता है, चूँकि आदि काल से पहले से भी है। और जब पृथ्वी और सबका ब्रह्मांड का जो कुछ दिखता है, इसका अंत हो जाएगा तो भी वह रहेगा, और वही रहेगा, क्योंकि वो है, उसमें अस्मिता नहीं है, वो हूँ नहीं है, वो है। तो इसलिए उसमें पूर्ण ज्ञान है, निरतिशय अतिशय ज्ञान है। मतलब वो मैं यहाँ बोल रहा हूँ, मुझको भी जान रहा है, और आप लोग सुन रहे हैं तो आपको भी जान रहा है। और बीच में न तो कोई ऐसा जैसे हम लोगों के मोबाइल में इंटरनेट और ये और वो लफड़ा टेक्निकल ये सब वो नहीं है, लेकिन फिर भी वो जान रहा है, हमको भी जान रहा है, आपको भी जान रहा है, हमारी भावना भी जान रहा है, आपकी भावना भी जान रहा है। ऐसे नहीं उसको बुलाते हैं और उसको पुकारते हैं तो सुनता है, लेकिन हमारी भावना को भी जानता है कि इसको सुनना है कि इसको नहीं सुनना है। इसलिए कई लोग जो है नाक रगड़ते रहते हैं तो भी नहीं सुनता, तो नास्तिक हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं कि ईश्वर नहीं, ईश्वर होता तो ऐसा करता। अरे भैया, ईश्वर ऐसा करता तो अब उसको क्या कहा जाएगा। कोई नास्तिक हो जाए तो वो जाने, उसका काम जाने, हमको आपसे क्या मतलब। तो वो सर्वज्ञ है, ये बताया महर्षि पतंजलि जी ने। ये तस्य के संदर्भ में बता रहे हैं, तस्यवाचक प्रणव, क्योंकि तस्य मतलब होता है उसका, तो किसका, ईश्वर का। तो ईश्वर का उन्होंने कुछ गुण भी बताया है, वो पहले भी थोड़ा सा निवेदन किया गया। और वो ईश्वर सभी के गुरुओं का भी गुरु है। मतलब ईश्वर जो है, ये कल में बता दिया गया है, इसलिए इस पे नहीं बोलेंगे, सबका गुरु। और जितने गुरु आज तक हुए उन सब का गुरु ईश्वर है। एक होते जगत गुरु और एक होते हैं जगत के गुरु के भी गुरु। अच्छा, तो आदमी है तो जगते गुरु को तो जानेगा, जगत गुरु को जानेगा। अच्छा, तो इसलिए मैं संक्षेप में कहता हूँ, ईश्वर जो है परम गुरु है, जगत गुरु नहीं है। जगत गुरु उसी के स्वरूप होते हैं और एक परम गुरु होते हैं। तो ईश्वर जो है परम गुरु है। ये हो गया इधर। और वो काल से बाधित नहीं है, वो महाकाल है। ये कल बताए थे विस्तार में, इसलिए यहाँ केवल तस्य के शब्द के संदर्भ में बता रहे हैं। तस्य वाचक, तस्य हो गया उसका वाचक, मतलब उसको किस शब्द से, वचन से बोला जाए, ऐसा वाचक का अर्थ है। उसका वाचक है क्या, प्रणव। उसका वाचक प्रणव है। प्रणव शब्द पे हमने अभी एक अच्छा सा वीडियो बनाया था, लेकिन वो उड़ गया,
तो फिर से बनाना पड़ रहा है। प्रणव दरअसल ओम को कहते हैं। ओम इस शब्द को प्रणव कहते हैं। अब प्रणव ईश्वर है, मैंने उस वीडियो में निवेदन किया था, अब उड़ ही गया, फिर भी बता दे रहे हैं। ईश्वर जो है को प्रणव शब्द से बोला जाता है, इसलिए कहीं भी कोई मंत्र पूरे विश्व में होगा तो ओम बोला जाएगा पहले, और तब वो मंत्र को पढ़ा जाएगा। श्रीमद् भगवद गीता में भी है ओम। ओम का वर्णन श्रीमद् भगवद गीता में भी किया गया है। और यहाँ पे इस चैनल के अध्यात्म रामायण के उत्तरकांड के सर्ग 5 जो राम गीता नाम से है बना हुआ है, इसी चैनल पे, अध्यात्म राम गंगा चैनल पे, उसमें भी ओम का पूरा बताया गया है, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। तो तस्य का जो वाचक है, माने ईश्वर का जो वाचक है, वो प्रणव है, ओम है। और ये सूत्र 27 में है। अब इसमें आप लोगों को न तो मैंने ज़्यादा हंसाया और न तो ज़्यादा बात हुई, इसलिए ये वीडियो कल के वीडियो से छोटा है। लेकिन ओम शब्द का एक बार उच्चारण करना आवश्यक है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 5-7 किलोमीटर ऊपर अगर कोई जहाज़ जा रही है, नीचे शांत नीरव जगह पे एकांत में बैठ के 1 या 2 व्यक्ति अगर सुने उसको, तो जैसा लगता है वो ओम का उच्चारण है। इसलिए एक बार उच्चारण ओम का ऐसे करिए जैसे मैं करने वाला हूँ, और इसके बाद इस वीडियो का विराम करता हूँ। कैसे करिए? दोनों हाथ के अंगूठे को कान के छेद में डाल के बंद कर दीजिए, और मध्यमा और तर्जनी उंगली को आँख पे रख के आँख बंद कर दीजिए, और तब उच्चारण करिए। अच्छा, ओम का जैसे मैं करूँगा सुनिएगा एक बार सुन के। फिर अपना ध्यान लगाना है किधर? भौहों, दोनों भौहों के बीच में, जहाँ पे भारतीय सुहागिन महिलाएं बिंदी लगाती हैं, टिकुली, उस जगह पे ध्यान लगा के एक बार ओम का उच्चारण किया जाए, वो ईश्वर को समर्पित करके कि ईश्वर हम लोगों के ऊपर प्रसन्न रहें, हम लोगों की बात को सुने और हम लोगों को उन्नति और प्रगति प्रदान करें। ऐसा अब इसके बाद क्रम से कल निवेदन करेंगे। हरि ओम तत्सत।